आप भी जानते ही हैं कि दूध और दही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। चाहे कड़क चाय हो या सेहत का ध्यान हो, दूध की जरूरत रोजाना पड़ती है। लेकिन जब लिक्विड दूध नहीं मिलता तब मिल्क पाउडर काम को आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मिल्क पाउडर और बाजार में आसानी से मिले जाने वाले दही को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? अगर नहीं पता तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज की वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं कि मिल्क पाउडर और दही को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मिल्क पाउडर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खुद दूध ही होता है। जी हाँ, ताज़ा लिक्विड दूध जिसे बड़े बड़े फार्म से लाया जाता है। इन फार्म में गायों और भैंसों को बड़े लेवल पर पाला जाता है, जहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करी जाती है। जब गाय और भैंसों के दूध देने का समय होता है तब इनके दूध को निकाला जाता है। छोटे फार्मों में इन जानवरों का दूध निकालने के लिए हाथों वाला पारंपरिक तरीका ही अपनाया जाता है। वहीं बड़े फार्मों में दूध निकालने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का यूज किया जाता है, जो कि कम समय में ही दूध निकाल देती है। जब दूध निकलने का प्रोसेस हो जाता है तब इसे बड़े टैंकरों में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री पहुंचने पर सबसे पहले दूध की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ये टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि ये देखना जरूरी होता है कि दूध फ्रेश और प्योर हो, साथ ही दूध में किसी तरह के केमिकल्स की मिलावट ना हो सके। जब टेस्टिंग पूरी हो जाती है और दूध की क्वालिटी एकदम सही पाई जाती है तब इसे आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अगले प्रोसेस में दूध का पैस्चराइजेशन किया जाता है। दोस्तों, दूध का पैस्चराइजेशन प्रोसेस बताने से पहले हम आपको बता दें पैस्चराइजेशन आखिर होता क्या है। दरअसल पैस्चराइजेशन एक मेथड है जिसके जरिए दूध को गर्म करके उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को खत्म किया जाता है। इससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस प्रोसेस के लिए एक बड़ी मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन में दूध को पाइप के जरिए 76 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। उसके तुरंत बाद दूसरी पाइप में दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही तेजी से होता है। मिल्क पाउडर को बनाने का अगला प्रोसेस होमोजेनाइजेशन का होता है, जिससे कि दूध में मौजूद सभी कण आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। आपने भी देखा होगा जब दूध उबाला जाता है तब कई बार उसमें एक अलग परत और कई कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इन कणों को ही अच्छे से मिक्स करने के लिए होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें दूध के सभी कणों को एक तरह की शेप में तोड़ दिया जाता है। जब दूध होमोजेनाइज हो जाता है तब इसे एक खास वैक्यूम चेंबर से गुजारा जाता है। यहाँ पर दूध से लगभग 80% पानी को निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के दूध को पाउडर में बदलना संभव होता ही नहीं। दूध से पानी हटने के बाद इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि इसे सुखाना और भी आसान हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद दूध को स्प्रे ड्रायर मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन दूध को स्प्रे करने का काम करती है, जहां पर दूध को 300 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा में स्प्रे किया जाता है। गर्म हवा के आने से दूध तेजी से सूखने लगता है। स्प्रे ड्रायर की गर्म हवा इन कणों को तुरंत सुखा देती है, जिससे कि यह पाउडर के रूप में नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद इस पाउडर को इकट्ठा करके एक टैंक में स्टोर कर दिया जाता है और फिर पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। अरे जल्दी से पैकिंग यूनिट में पाउडर वाले दूध को पैक करने के चक्कर में हम अपनी बेबी मिल्क पाउडर को तो बताना ही भूल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि बेबी मिल्क पाउडर कुछ अलग तरह से बनता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। बेबी मिल्क पाउडर को भी सेम प्रोसेस से ही तैयार किया जाता है, बस उसमें स्प्रे ड्रायर मशीन से मिल्क पाउडर को इकट्ठा करने के बाद कुछ प्रोसेस उसमें ऐड कर देते हैं। बेबी मिल्क पाउडर के प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए स्प्रे ड्रायर मशीन से मिले पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर कुछ मिनरल्स और विटामिन्स को मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद लीजिए हमारा बेबी मिल्क पाउडर भी तो तैयार हो गया है। दरअसल मिल्क पाउडर का आमतौर पर चाय बनाने के लिए ही यूज होता है, जबकि बेबी मिल्क पाउडर का यूज छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए होता है। इसलिए दोनों मिल्क पाउडर का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस तो सेम है, बस बेबी मिल्क पाउडर में कुछ प्रोसेस ऐड हो जाता है। ये तो बात हो गई मिल्क पाउडर को तैयार करने की। अब जब हमारा मिल्क पाउडर तैयार हो गया है तब फटाफट उसकी पैकेजिंग के बारे में आपको बता देते हैं। मिल्क पाउडर के पैकेजिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से किया जाता है, क्योंकि पैकेजिंग के जरिए ही मिल्क पाउडर को सेफ और फ्रेश रखा जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले पाउडर को एक बड़े टैंकर में रखा जाता है। यहाँ पर पाउडर को अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि उसका हर कण बराबर हो जाए। जिसके बाद अब मशीनें काम में लग जाती हैं। खास मशीनें होती है जो कि मिल्क पाउडर को ऑटोमेटिक तरीके से पहले से ही सेट करी गई क्वांटिटी में डिब्बों में भरती जाती है। ये मशीनें अपने नोजल से बहुत ही तेज और सटीक तरह से पाउडर को डिब्बों में भरती है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से मिल्क पाउडर के बॉक्स को मशीन के नीचे से गुजारा जाता है
और कुछ इस तरीके से मशीन अपने नोजल की मदद से मिल्क पाउडर को बॉक्स में भर देती है। इसके बाद जब पाउडर डिब्बों में भर दिए जाते हैं तो अगले प्रोसेस में बॉक्स पर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन को डिब्बों पर सही से लगाने के बाद मशीन उसे सील कर देते हैं, जिससे कि पाउडर हवा और नमी से पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसके बाद मिल्क पाउडर के बॉक्स पर कंपनी का लेबल और लोगो लगता है। यह सब प्रोसेस इतना जल्दी होता है ना कि कुछ ही मिनटों में हजारों डिब्बे तैयार हो जाते हैं। पैकेजिंग के बाद इन डब्बों को एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है, फिर उन्हें ट्रकों में लोड कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके ये डिब्बे हमारे शहरों और कस्बों में पहुंचाया जाता है, जहां से हम इसे खरीद कर घर ले आते हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको मिल्क पाउडर के बारे में बता दिया। इसी के साथ अब हम आपको दही के बारे में बता देते हैं। दही एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जिसे दूध से ही बनाते हैं। इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल है दूध, शक्कर, स्टेबिलाइजर्स, फ्रूट्स और लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया का यूज। ये बैक्टीरिया दूध के साथ मिलकर इसे दही में बदल देता है। सबसे पहले फैक्ट्री में दूध को तैयार किया जाता है, जिसके लिए मिल्क पाउडर का यूज किया जाता है। इसमें वसा को हटाने के लिए दूध में मिल्क पाउडर मिलाया जाता है और इसे गर्म कर दिया जाता है। इसके बाद दूध को गाढ़ा करने के लिए इसे ठीक से उबालते हैं। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तब इसमें स्टेबलाइजर्स मिलाया जाता है। ये स्टेबलाइजर दही की बनावट को बेहतर करते हैं। अब दूध को पैस्चराइज करते हैं। इस प्रोसेस में दूध को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि उसमें मौजूद सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। पैस्चराइजेशन के बाद दूध को ठंडा किया जाता है। इसे ठंडा करने के लिए दूध को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है। इस समय दूध में बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, जो कि दही का स्वाद लाने में मदद करते हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब दही को अलग अलग फ्लेवर्स में तैयार करते हैं। जैसे ही दही तैयार हो जाता है, इसमें फ्रूट्स और दूसरे फ्लेवर्स को भी मिला दिया जाता है। इसके बाद दही को पैक कर देते हैं। इसे मशीन से डिब्बों में भरकर फिर सील कर दिया जाता है, ताकि ये सुरक्षित रहे और बाजार में आराम से पहुंच सके। पैकेजिंग के बाद जब पूरी तरीके से दही तैयार हो जाता है तब इसे ट्रांसपोर्ट के जरिए स्टोर्स में भेज देते हैं, जहां से हम इसे खरीद कर घर पर लाते हैं। दही केवल एक स्वादिष्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पौष्टिक आहार का भी हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ये भारतीय डेयरी विकास के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे और 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 60 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करी। इस परियोजना में 25 सालों में 1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। इसने मिल्क प्रोडक्शन को हर साल 55,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में मदद करी, जो कि किसी दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम से कहीं ज्यादा था। लेकिन उनका योगदान केवल डेयरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने एडिबल ऑयल्स, फ्रूट और सब्जियों में भी महत्वपूर्ण काम किया है। 90 के दशक में उन्होंने दिल्ली में एक पायलट परियोजना शुरू करी, जो कि किसानों और कंज्यूमर्स को सीधे जोड़ने का काम करती थी। इसके अलावा 1979 में धारा लॉन्च करके एडिबल ऑयल्स के बिजनेस में भी क्रांति लाई गई। डॉक्टर कुरियन की कोशिशों से ही आज अमूल देश का नंबर 1 मिल्क ब्रांड बन चुका है। उनके योगदान और प्रयासों ने भारत को फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट बना दिया है। वैसे आपको दूध और दही में क्या अच्छा लगता है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।